नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के स्टार्टअप पे एक बहुत हंगामा हुआ है कल से। असल में मामला ये है कि 3 तारीख को ये महाशय एक महाकुंभ हो रहा था स्टार्टअप्स का, उसमें ज्ञान बांट रहे थे। तो वहां पर जो बात हुई उसको मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, बाद में सब आपको बताता हूं कि क्या ये मामला है। लेकिन पहले एक वीडियो मैं आपको सुना रहा हूं, इस पर गौर कीजिएगा। आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। आज किसी से ये देखकर गौरव नहीं होगा कि भारत के स्टार्टअप 55 अलग अलग इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं। 5 साल पहले देश में जहां 500 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 60,000 तक पहुंच चुकी है। Our startups are changing the rules of the game. What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. So we are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? Is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। भारत ने क्या करना है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। आपने पहली वीडियो भी सुनी जिसमें प्रधानमंत्री जी, जो अपने देश के जुठल्ले प्रधानमंत्री फेंकूचंद महाराज जी फेंक रहे थे बड़ी बड़ी कि 500 550 इतने स्टार्टअप हो गए, इतने 55 अलग अलग। किसी ने देखा है इन स्टार्टअप्स को सिवाय ब्लिंकिट? और इनको ये ऐप बनाते हैं किस चीज के लिए? कि ग्रोसरी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। सारे बाजार के जो हमारे ट्रेडिशनल जो काम धंधा जिनको मिला हुआ था, सारे बनियों का इनको घर में बैठा दिया और 4 कंपनी इस बिजनेस के अंदर आ गई हैं। जानबूझकर सरकार इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट फैला रही है। देर सवेर ही सही, एक मंत्री के मुंह से वो बात निकल के आ गई बाहर कि जी ये स्टार्टअप। और यहां पर मैं आपको ये एक चीज और, आप लोगों ने शायद नोट की हो इस वीडियो में, ये गोयल साहब कह रहे थे कि ये स्टार्टअप नहीं एंटरप्रेन्योर है। मुझे लगता है ये बिल्कुल अनपढ़ जो है ना मंत्री है। क्या इनको एंटरप्रेन्योरशिप का मालूम नहीं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एंटरप्रेन्योर है। कौन कहेगा इनको एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर का मतलब है पहले से स्थापित बाजार के अंदर काम करना और लाभ कमाना। अगर मेरी बात कोई गलत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और एंटरप्रेन्योर ये इंडस्ट्रीज का काम, यानी पहले से जमाए। आपने पहली वीडियो भी सुनी जिसमें प्रधानमंत्री जी, जो अपने देश के जुठल्ले प्रधानमंत्री फेंकूचंद महाराज जी फेंक रहे थे बड़ी बड़ी कि 500 550 इतने स्टार्टअप हो गए, इतने 55 अलग अलग। किसी ने देखा है इन स्टार्टअप्स को सिवाय ब्लिंकिट? और इनको ये ऐप बनाते हैं किस चीज के लिए? कि ग्रोसरी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। सारे बाजार के जो हमारे ट्रेडिशनल जो काम धंधा जिनको मिला हुआ था, सारे बनियों का इनको घर में बैठा दिया और 4 कंपनी इस बिजनेस के अंदर आ गई हैं। जानबूझकर सरकार इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट फैला रही है। देर सवेर ही सही, एक मंत्री के मुंह से वो बात निकल के आ गई बाहर कि जी ये स्टार्टअप। और यहां पर मैं आपको ये एक चीज और, आप लोगों ने शायद नोट की हो इस वीडियो में, ये गोयल साहब कह रहे थे कि ये स्टार्टअप नहीं एंटरप्रेन्योर है। मुझे लगता है ये बिल्कुल अनपढ़ जो है ना मंत्री है।
क्या इनको एंटरप्रेन्योरशिप का मालूम नहीं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एंटरप्रेन्योर हैं, कौन कहेगा इनको एंटरप्रेन्योर? आपने पहली वीडियो भी सुनी जिसमें प्रधानमंत्री जी, जो अपने देश के जुठल्ले प्रधानमंत्री फेंकूचंद महाराज जी फेंक रहे थे बड़ी बड़ी कि 500 550 इतने स्टार्टअप हो गए, इतने 55 अलग अलग। किसी ने देखा है इन स्टार्टअप्स को सिवाय ब्लिंकिट? और इनको ये ऐप बनाते हैं किस चीज के लिए? कि ग्रोसरी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। सारे बाजार के जो हमारे ट्रेडिशनल जो काम धंधा जिनको मिला हुआ था, सारे बनियों का इनको घर में बैठा दिया, और 4 कंपनी इस बिजनेस के अंदर आ गई हैं। जानबूझकर सरकार इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट फैला रही है। देर सवेर ही सही, एक मंत्री के मुंह से वो बात निकल के आ गई बाहर कि जी ये स्टार्टअप। और यहां पर मैं आपको ये एक चीज और, आप लोगों ने शायद नोट की हो इस वीडियो में, ये गोयल साहब कह रहे थे कि ये स्टार्टअप नहीं एंटरप्रेन्योर है। मुझे लगता है ये बिल्कुल अनपढ़ जो है ना मंत्री है। क्या इनको एंटरप्रेन्योरशिप का मालूम नहीं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एंटरप्रेन्योर हैं, कौन कहेगा इनको एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर का मतलब है पहले से स्थापित बाजार के अंदर काम करना और लाभ कमाना। अगर मेरी बात कोई गलत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और एंटरप्रेन्योर ये इंडस्ट्रीज का काम, यानी पहले से जमाए बाजार के अंदर घुसना और वहां पर लाभ कमाना, ये इसको इंडस्ट्रीज उद्योगपति बोलते हैं। ये उद्यमिता नहीं है। उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप वो है कि नए बाजार की खोज करना, नए इन्वेंशन करना, और नई चीज बाजार में उतार कर उसको बाजार में सेटअप करना, और उसमें नए उद्योग लगाकर वहां पर बिजनेस देना, एम्प्लॉयमेंट देना, लोगों के भलाई के काम भी सोचना, ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। और ये वहां से आइसक्रीम बांटने की, बेचने की, और इसके ऐप बनाने की, ग्रोसरी बेचने के लिए ऐप बनाने को एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे थे। ये कह रहे कि ये स्टार्टअप नहीं, ये एंटरप्रेन्योरशिप। क्या इस देश की जनता इतनी भी अनपढ़ नहीं है कि इनको एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे? देखिए, कहीं किसी हद तक पीयूष गोयल जी की बातों से मैं 100% सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बोली है, और उन्होंने कहा कि क्या हमारे टारगेट है हमारे युवाओं के, हमारे बॉयज गर्ल्स के, ये यहाँ तक सोच रहेगी कि नए रैपर्स के अंदर आइसक्रीम को पैक करना और बच्चों को लुभाना, चॉकलेट नए रैपर्स बना के वो करना, या फिर जो है ग्रोसरी के किस तरह से फटाफट जो है ना ये बढ़ जाए। इस निठल्ले लोग जो पैसे वाले घर से बाहर ना निकले, वहीं बैठे बैठाए उनको मिल जाए, क्या यहां तक हमारी सोच रह गई है? और प्रधानमंत्री जी फेंकूचंद महाराज फेंके ही जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि इस देश में हो क्या रहा है। शायद कैसे प्रधानमंत्री हैं ये कि इतने स्टार्टअप हो गए, इतने स्टार्टअप कर क्या रहे हैं? वो स्टार्टअप क्या कर रहे हैं ये मंत्री जी ने बता दिया। मंत्री जी कह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री झूठा है, बिल्कुल कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा झूठ बोलता है, और मंत्री जी ने झूठ को उजागर भी कर दिया। सलाम ऐसे तो कम से कम अनभोले में ही सही उसके मुंह से निकला तो सही। अब इन्होंने जिक्र किया कि महाकुंभ एक मेजबान है अमन गुप्ता को टारगेट करते हुए इन्होंने कहा कि वो जो है ना, आप अमन गुप्ता जी उस पर ध्यान दीजिए, चाइना क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने जो बोला उस पर तो मैं नहीं टिप्पणी करूंगा वैसे तो, लेकिन उनका इशारा ये था कि भारत क्या कर रहा है, भारत के स्टार्टअप जिनको बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, चाइना क्या कर रहा है। और तो मैं आपको बताता हूं इस समय भारत में क्या हो रहा है और चाइना क्या कर रहा है। भारत के जो ऐप बना रहे हैं स्टार्टअप जिनको बोले, वो स्टार्टअप क्या करते हैं, फूड डिलीवरी ऐप बनाते हैं। इसके बदले में चाइना
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बैटरी टेक्निक डेवलप कर रहा है। हमको कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, यहाँ पे बैटरी चाइना से लेनी पड़ेगी, यहाँ नहीं। दूसरी बात, फैंसी आइसक्रीम और कुकीज के ऐप बना रहे हैं, हमारे वाले ये कर रहे हैं, और वो सेमीकंडक्टर्स और एआई बना रहे हैं, खुद के एआई, ये ग्रोक के भरोसे नहीं है, वो खुद के एआई डेवलप कर रहे हैं। नंबर 3, इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवर, समय पर लोगों का खाने पीने का सामान कैसे डिलीवर हो, इस पर ऐप बना रहे हैं। अरे भाई 2 कदम चलोगे, अगर बड़ी एक दुकान से ले आओगे, तुम्हारे पैर थोड़ी टूट जाएंगे। उनको व्यापार मिल रहा था, लाखों करोड़ों लोग इस बिजनेस में थे, ग्रोसरी के में, सबको खत्म करके 4 मित्रों पर के ऊपर बांध दिया कि मित्र ही सब कुछ है, जनता जाए बाढ़ में। अगली बात, बैटिंग एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, सारा दिन बच्चे शर्त लगाते हैं और स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं। ये ऐप बना रहे हमारे वाले स्टार्टअप, मोदी जी, अगर आपको नहीं पता हो तो। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, रोबोटिक और ऑटोमेशन में काम कर रहा है। वो रोबोट बना रहे हैं, ऑटोमेटिक सीएनसी मशीनें बना रहे हैं, और हमारे वाले स्पोर्ट्स के ऐप बना रहे हैं, और मोदी जी की सेखी पका रहे हैं कि इतने स्टार्टअप हो गए, इतने हो गए। अगला, ये रियलिटी से दूर हटकर रील बना रहे हैं, रील वाले ऐप बना रहे हैं हमारे वाले स्टार्टअप्स। टिकटॉक बना रहे हैं, जबकि चाइना डीप टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया का नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर काम कर रहा है, डीप टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ये हो रहा है इस देश में। जेप्टो के आदित्य के वो हैं पलीचा, मिस्टर आदित्य पलीचा, ये फाउंडर मेंबर हैं, और इन्होंने ही ये जेप्टो का ऐप बनाया था। वो कहते हैं कि जी नहीं, हमने तो 2-4 विदेशी कंपनियों को, जिसमें से ब्लिंकिट है और स्विगी है और इंस्टामार्ट वगैरह, उनको हमने टक्कर दी है। अरे भाई टक्कर आपने दी है, लेकिन आपका टक्कर देने का मकसद क्या है? पलीचा साहब, आपने तो अपने सारे भाई बंधुओं को पलीता लगा दिया। जो व्यापार कर रहे थे, काम कर रहे थे, वहां पे पुरानी दिल्ली में नए बाजार से लेकर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वहां से सप्लाई होता था, ग्रेन, फूड, दालें, सब कुछ, और ये बाजार में लोग काम कर रहे थे। करोड़ों लोगों को आपने तो घर बैठा दिया पलीता साहब। इस देश के इकोनॉमी को पलीता आपने लगाया। हमने टक्कर दी है विदेशी ऐप को, खूब टक्कर दी। तुमने इनोवेशन क्या किया, क्या नया इजाद किया आपने? और यहां पे मैं, परवीन जी हैं, सांसद हैं परवीन खंडेलवाल, उन्होंने भी मंत्री जी की बातों का समर्थन किया है। ये एक अच्छी बात है, कम से कम सच्चाई, बीजेपी के अंदर भी नेता खड़े होकर सामने बोलने तो लगे कि नहीं ये गलत है और गलत हो रहा है। सच्चाई है ये कि देश बर्बाद हो रहा है। और वो परवीन खंडेलवाल जी, ये मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय व्यापार संघ के महासचिव हैं, यानी बीजेपी के सांसद हैं, और ये आरएसएस का ही संघ है, अखिल भारतीय व्यापार संघ, ये आरएसएस की एक ब्रांच है। तो सांसद महोदय ने कहा कि मैं गोयल साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं और ये बात बिल्कुल सच्ची है। अब अंत में श्रीमान जी, फेकुचंद महाराज जी, जुठल्ले जी, आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने आरएनडी के लिए क्या किया है? किस देश में, जिस देश में कोई आरएनडी ना हो, यानी रिसर्च ना हो, रिसर्च डेवलपमेंट ना हो, वो देश तरक्की कैसे कर सकता है? खाली आपके जो है ना जुमलों से और झुठल्ले बोलों से तो नहीं हो सकता देश। रूबरू करा रहा हूं मैं आपको, 2013-14 में, 2012-13-14 तक आरएनडी के ऊपर 0.6% खर्च होता था कांग्रेस के समय में।
ध्यान कीजिएगा आंकड़ा 0.76 यानी 1% भी नहीं। ये हालांकि ये बहुत कम था, निहायत ही कम। जीडीपी का 1% भी आप खर्च नहीं कर रहे थे, ये कांग्रेस के हाथ थे। और ये तो और भी सुभान अल्लाह, इनके समय में वो जो 0.76 था वो 0.65 आ गया, यानी 0.11% और गिर गया। ये आरएनडी के ऊपर बात, बीजेपी सरकार आरएनडी के ऊपर खर्च कर रही है 0.65% जीडीपी का। आपके पास जब बजट ही नहीं है और महंगाई कितनी बढ़ गई लगातार, जमीनों उसमें भी ये जो 0.65 खर्च करने की बात कर रहे हैं ना, उसमें भी HAL और जो भाभा इंस्टीट्यूट वगैरह बड़े बड़े, वहां पे सैलरीज में जा रहा है ज्यादातर पैसा। नई इनोवेशन कुछ नहीं हो रही, कुछ नहीं, जीरो है आज के दिन। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, और फेंकते इतनी बड़ी बड़ी है पूरे देश को, जैसे सारा देश बेवकूफ नहीं है। आज दुनिया के जो आंकड़े होते हैं, इंडेक्स होते हैं, उन इंडेक्स पे जितने पढ़े लिखे लोग हो, प्लीज एक बार नजर डाल लीजिएगा। चाहे वो प्रेस की आजादी का हो, चाहे भूखमरी का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो, इतना बेड़ा गर्क है कि सबसे नीचे हिंदुस्तान है। और ये जुठल्ले प्रधानमंत्री फेकुचंद जी फेंके जा रहे हैं, और दुनिया जो है उसको साथ की साथ उसकी जयकारे बोल रही है। वर्ल्ड का इंडेक्स और बता देता हूं मैं आपको। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कह तो दिया कि 1% भी नहीं खर्च कर रहे, तो वर्ल्ड का जो इंडेक्स है ना आरएनडी के ऊपर, वो है 1.8% जीडीपी का। ये सभी देशों का एक औसत निकाला हुआ है, और हमारे वाला है 0.65, यानी कि 3 गुना नीचे, 33 पैसे भी 35 पैसे में खड़ा है हमारे वाला। ये इंडेक्स है। चीन, जबकि चीन खड़ा है 2.4%, यानी लगभग 2.5% वो आरएनडी पर खर्च कर रहा है चीन, और ये कर रहे हैं 0.65। और बात करते हैं चाइना की तरफ मुंह कर लो, चाइना को देखो। गोयल साहब, बातों से काम नहीं चलने वाला। आपके मंत्रालय ने बजट क्या दिया आरएनडी का, ये तो बताइए पीयूष गोयल जी। आपके मंत्रालय से पूछिए, वित्त मंत्रालय से, कि आपको इस मद में क्या मिला। सिर्फ लिफाफे बनाओ और फोड़ो, कुछ नहीं, जीरो, नथिंग। साथियों, मैं आप लोगों को यही बताने आया था कि ये फेकुचंद महाराज फेकम फेका में लगा हुआ है। आप लोग इस हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, यहाँ क्या हालात, उनके थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि बिना बात के अंधभक्तों की तरह जयकारे मत लगाइए। और मैं सभी से एक बार निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अंधभक्तों तक जरूर पहुंचा दें, ताकि उनकी आंख खुलेगी इस देश में हो क्या रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देना चाहूंगा विराम, आपसे लेना चाहूंगा इजाजत। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय भारत।